More on keyboard about the chapter alphabet keys, number keys, special keys, function keys, navigation keys. Primarily, a keyboard functions as an input device. We use it for typing text into the computer. It is similar to a typewriter keyboard but has some additional keys. The most commonly available computer keyboard has 104 keys. जनरली कीबोर्ड का जो फंक्शंस है इनपुट करने का, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट नंबर को अपने कंप्यूटर में। ये सेम एज दिखता है जैसा कि टाइपराइटर का कीबोर्ड आपने देखा होगा। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल कीज है इसमें। जनरली 104 कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में। अल्फ़ाबेट कीज। द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 26 alphabet keys spread over 3 rows. These keys are used to type alphabets. आप जानते हैं अल्फ़ाबेट कीज में 26 लेटर्स होते हैं A से Z तक, जिसकी मदद से आप कोई भी वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर कीज। वी यूज दीज कीज for writing numbers 0 to 9 on the keyboard. There are 20 number keys available in 2 sets as shown here. जो हमारा नंबर्स है 0 to 9 टोटल 10 हैं, ये 2 सेट में हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं नंबर को टाइप करने के लिए। Above the alphabet keys is the first set and the other is on the right side of the keyboard. It is also known as numeric pad. जो फर्स्ट है हमारा जस्ट अल्फ़ाबेट की के जस्ट ऊपर होता है और एक हमारा कीपैड होता है राइट साइड ऑफ अ कीबोर्ड, जिसको न्यूमेरिक पैड भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल कीज। स्पेशल कीज के अंतर्गत बहुत सारे कीज आते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेस बार की। वी प्रेस द स्पेस बार की टू लीव अ स्मॉल गैप बिटवीन ईच वर्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन होता है उसका नाम स्पेस बार की है, जिसका यूज हम लोग 2 वर्ड 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए लिखते हैं, यूज करते हैं। जैसे राम कुमार लिखना है तो राम और कुमार के बीच जो स्पेस होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पेस बार कीज। नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक कीज। दिस इज अ टगल कीज दैट इनेबल्स और डिसेबल्स all the letters from being typed in uppercase. कैप्स लॉक कीज, इसका नाम टगल कीज भी है, जिसे आप इनेबल और डिसेबल ऑन और ऑफ कर सकते हैं कैप्स लॉक कीज। इसका यूज जनरली कैपिटल लेटर्स लिखने में किया जाता है। जब भी आपको कैपिटल में लेटर या सेंटेंस लिखने की आवश्यकता हो तो आप कैप्स लॉक की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नम लॉक। दिस की इज लोकेटेड ऑन द न्यूमेरिक कीपैड ऑफ द कीबोर्ड एंड enables and disable the न्यूमेरिक पैड। नम लॉक की मदद से आप न्यूमेरिक पैड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इट मीन्स उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब ये ऑन रहेगा तब आप टाइप कर सकते हैं, जैसे ही ऑफ होगा तो आप इसको नंबर नहीं लिख सकते हैं, जैसे ही आपका नम लॉक ऑन होगा। ठीक है, ऑफ में आप नहीं लिख सकते हैं।
If we turn the num lock on, we can use the numbers on the keyboard. जैसे num lock ऑन करेंगे तो उसके नंबर को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड। इफ द num lock ऑफ, अगर हमारा num lock ऑफ है, the keys perform other functions such as the keypad as an arrow pad for moving the cursor। तो जैसे ऑफ है हमारा num lock, तो आप नंबर उससे टाइप नहीं कर सकते, तब ये वर्क करता है एरो की तरह जिसे आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की। वी यूज दिस की टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की से आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को जो करंट कर्सर पोजीशन के लेफ्ट साइड में, या कोई भी एरर हो गया आपके टाइपिंग्स में मिस्टेक्स, तो आप उसको इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस की। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट की। वी फाइंड द शिफ्ट की लोकेटेड ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड बिलो द कैप्स लॉक की एंड इंटर की। ये शिफ्ट की हमारा कैप्स लॉक की के बिलो होता है नीचे, और इंटर की के, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में दो शिफ्ट की होते हैं, एक इंटर की के नीचे होता है, दूसरा कैप्स लॉक की के। दिस की अलाउ अ यूजर टू टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर। सपोज यू वांट टू टाइप स्कूल व्हाइल कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड। प्रेस की स्मॉल एस इज टाइप्ड एज एस। जैसे आपको कोई एक लेटर कैपिटल में लिखना हो तो आप शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। नाउ प्रेस अदर कैरेक्टर विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट की। नाउ अदर कैरेक्टर विल बी टाइप्ड अगेन इन स्मॉल लेटर। अब जैसे आप बिना शिफ्ट के दूसरा कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। We can use the shift key to type the upper character symbols. To type the upper characters, you have to first press the shift key, and while holding it, press the key that has upper characters. To type dollar or percentage, press the shift key and then press number 5. You will get the % symbol. शिफ्ट की मदद से आप जो हमारा अपर साइड में ऊपर में नंबर है हमारा 1 से लेकर के 9 तक, इसमें कुछ सिंबल्स भी है, लाइक एक्सक्लामेशन, @ $, %, स्टार। ये सिंबल अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक ही बटन में दो सिंबल्स हैं। तो डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होगा, और शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो उसमें जो स्पेशल सिंबल्स है ये टाइप होगा आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट, इंटर की। वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इंटर की का क्या यूज है, इंटर की मदद से आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में अगले लाइन के। विद द हेल्प ऑफ दिस की वी कैन ऑल्सो सेंड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। इस की मदद से आप इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में भी। For example, you have typed the sentence India is great. Now you want to go to next line, just press the enter key and you will be on the next line. जैसे आपने एक सेंटेंस टाइप किया इंडिया इज ग्रेट, अब आप चाहते हैं कि अगला जो सेंटेंस लिखे नेक्स्ट लाइन में, तो सिंपली आपको क्या करना है, इंटर की प्रेस कर देना, तो आप अगले लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। इसका यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट की इज टैब की।
दिस की हेल्प अस टू जंप द कर्सर 5 स्पेस फॉरवर्ड। टैब की मदद से आप अपने कर्सर को जंप करा सकते हैं 5 स्पेस फॉरवर्ड। इससे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे आप स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो बहुत कम स्पेस कर्सर आपका मूव करता है। तो आप एक ही बार में मूव कराना चाहते हैं तो आप टैब की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शन कीज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीज ऑफ अ कीबोर्ड। फंक्शन कीज F1 to F12 have a number of uses. These are placed on the top row of the keyboard. जो हमारा नंबर ये फंक्शन कीज है हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर के रो में होता है और ये स्टार्टिंग होता है F1 से और F1, F2, F3 से लेकर के लास्ट कहाँ करता है F12 पे। ये सारे फंक्शन कीज कहलाते हैं जिसका स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में स्पेसिफिक वर्क है। अलग अलग एप्लीकेशन में इसका अलग अलग वर्क है। जैसे F1 का यूज आप किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प के लिए कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में कमांड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो F1 फंक्शन की आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन कीज। कीज एंड फंक्शंस। एरो की जो हमारा एक नेविगेशन की है इसका यूज आप जानते हैं। एरो की हमारे कीबोर्ड में 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इससे आप अपने स्क्रीन में कर्सर को चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एरो की आर 4 in number. These are also called cursor movement keys. They help in moving the cursor in any position on the screen. इसकी मदद से आप अपने स्क्रीन में किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं अपने कर्सर को। नेक्स्ट कीज इज इंसर्ट। इंसर्ट की help us to insert text. When insert mode is enabled, you can insert the text at the cursor position. When it is disabled, the text that you typed override the existing text. इंसर्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब ये ऑन होता है तो आप टेक्स्ट जो कर्सर पोजीशन है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो अगर टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा जो पहले से टाइप किया हुआ टेक्स्ट है। नेक्स्ट की इज होम की। वी ऑफ्टन यूज दिस की टू रिटर्न द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की जैसी प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, आपका जो कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, स्टार्टिंग जो लाइन का है उसमें पहुंच जाएगा आपका कर्सर। नेक्स्ट एंड। दिस की ब्रिंग्स कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड की क्या करेगा, आपके कर्सर को ले जाएगा एट द एंड ऑफ अ लाइन, उस लाइन के एंड में। नेक्स्ट पेज अप। व्हेन वी प्रेस दिस की द पेज व्यू विल बी मूव्ड अप 1 पेज। पेज अप की से आप क्या कर सकते हैं, 1 पेज व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं 1 पेज। पेज डाउन। व्हेन वी प्रेस दिस की, इफ द पेज करेंटली बीइंग व्यूड हैज मोर देन 1 पेज, द पेज व्यू विल बी मूव्ड डाउन 1 पेज। ये क्या करेगा, जिस पेज को आप देख रहे हैं उससे डाउन की तरफ 1 पेज चला जाएगा, 1 पेज डाउन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस होम। इट हेल्प अस टू मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगा, आपके कर्सर को एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंचा देगा, सबसे ऊपर। कंट्रोल प्लस एंड। It allows us to move to the bottom of the document.
ये क्या करेगा, मूव करेगा एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट की इज डिलीट की। इट अलाउ अस टू इरेज द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर और द सेलेक्टेड टेक्स्ट। डिलीट की से आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं कैरेक्टर को जो करेंट कर्सर पोजीशन के राइट साइड में, या जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको भी आप इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्केप की। शॉर्ट फॉर एस्केप, ESC is a key located on the top left of a computer keyboard that allow a user to cancel or abort operation। जो करंट ऑपरेशन आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, एबॉर्ट कर देगा एस्केप की से। नेक्स्ट, लेट अस रिमाइंड ए कीबोर्ड फंक्शन एज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है का फंक्शन क्या है, एक इनपुट डिवाइस की तरह, और कीबोर्ड है भी क्या, एक इनपुट डिवाइस। द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फ़ाबेट कीज। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज होते हैं। वी यूज नंबर की फॉर राइटिंग नंबर्स। नंबर की मदद से आप नंबर राइट कर सकते हैं। व्हेन द कैप्स लॉक इज इनेबल्ड द कीबोर्ड टाइप्ड कैपिटल लेटर्स। जैसे कैप्स लॉक को आप ऑन करेंगे तो इसे आप कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं। द शिफ्ट की अलाउ अस टू टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर। अगर एक कैरेक्टर आपको कैपिटल में लिखना है तो जनरली शिफ्ट की का यूज करते हैं। वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इंटर की मदद से आप अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में पहुंचा सकते हैं। फंक्शन कीज F1 to F12 आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। जो हमारा फंक्शन की है F1 से F12, ये हमारे कीबोर्ड के टॉप रो में, सबसे ऊपरी रो में होता है। कंट्रोल प्लस होम अलाउ टू मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये अलाउ करता है आपको, मूव करता है हमारे कर्सर को एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल प्लस एंड अलाउ टू मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपको बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंचा देगा। थैंक यू।